वेलकम टू माय चैनल रोड टू हिस्ट्री। आज के इस वीडियो में पहले जो सूफीज्म पर मैं बात कर रहा था उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ जो अन्य प्रमुख सिलसिला हैं सूफीज्म के उस पर हम बात करेंगे। पहले मैं चिश्ती और सुहरावर्दी के बारे में बात कर चुका हूँ दूसरे वीडियो में। आज मैं सर्वप्रथम कादरी जो सिलसिला था उसके बारे में बात करेंगे। कादरी सिलसिला भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिलसिला सूफी संप्रदाय में हुआ, जिसका भारत में विकास हुआ और उसके विचारों को लोगों ने अपनाया। इसके जो प्रणेता थे उनका नाम शेख नेमतुल्लाह था। इस सिलसिले में रूढ़िवादी और उदार दोनों विचारों को देखा गया। दोनों ही विचारों को मानने वाले संत हुए, लेकिन इन दोनों विचारों के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का काम जिस सूफी संत ने किया उनका नाम था शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी। इन्होंने उदार और रूढ़िवादी परंपरा के बीच एक सामंजस्य स्थापित करने का काम किया और इनको इस परंपरा का एक प्रमुख संत माना जाता है। एक और अन्य संत थे पंजाब में मियाँ मीर, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं और ये भी माना जाता है कि सिख गुरुदास जी से उनका बहुत अच्छा संबंध था और अमृतसर में जो दरबार साहब की नींव डाली गई, उसकी जो स्थापना हुई, उसमें भी इन संत का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था, बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने अदा किया था। कादरी सिलसिला के ही एक और बहुत ही महत्वपूर्ण संत हुए जिनका प्रभाव दारा शिकोह पर था। इनको मुल्ला शाह के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के प्रभाव से ये माना जाता है कि दारा शिकोह में एक धार्मिक सहिष्णुता की भावना विकसित हुई थी। तो ये महत्वपूर्ण संत हैं जो कादरी सिलसिला को भारत में विकसित किए, उसका प्रभाव स्थापित किए और अपने विचारों से लोगों को अवगत कराया। एक और अन्य सिलसिला है जिसको सत्तारी सिलसिला कहते हैं, वह भी सूफी सिलसिले का एक महत्वपूर्ण सिलसिला है जिसका भारत में बहुत प्रभाव देखा गया। इस सिलसिला के जो संस्थापक थे उनका नाम शाह अब्दुल्ला सकारी है, जिनका निधन मांडू में हुआ था और इनका प्रभाव जौनपुर, बंगाल और मालवा में देखा गया। इसी सिलसिले के एक महत्वपूर्ण जो संत हुए, जो बहुत ही विख्यात हुए, उनका नाम है संत हजरत मोहम्मद गौस। ये ग्वालियर के थे, ग्वालियर के क्षेत्र में इनका प्रभाव था। सत्तारी संप्रदाय जो है वो हिंदू धर्म का सूफी पर जो प्रभाव है उसके प्रति एक उदार दृष्टिकोण रखते थे और इनका संबंध भक्त संतों से और योगियों से भी था। अर्थात ये विचारों में ऑर्थोडॉक्स नहीं थे, रूढ़िवादी नहीं थे, उदार विचारों को अपनाते थे और विभिन्न संप्रदायों के जो उदार विचार थे उनको भी ग्रहण करने में इनको कोई गुरेज नहीं था। मोहम्मद गौस ने अपनी रचना जवाहर खमसा के माध्यम से इस्लाम और हिंदू धर्म के रहस्यवादी विचारों का एक सम्मिश्रण प्रस्तुत किया। इसके साथ ही संगीत से भी इनका लगाव था, संगीत को भी ये अपनाते थे और कहा यह जाता है कि अकबर के दरबार में जो प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे तानसेन, वो इन्हीं के शिष्य थे। तो इस तरह से सत्ताई संप्रदाय जो है वो एक उदार दृष्टिकोण को लेकर सूफी सिलसिला में आता है भारत में। सूफी संप्रदाय में ही एक अन्य सिलसिला है जिसको नक्शबंदी सिलसिला कहते हैं, जिसके संस्थापक थे ख्वाजा वाकिबुल्लाह। इस सिलसिले के एक अन्य महत्वपूर्ण संत हुए जिनको शेख अहमद सरहिंदी के नाम से जाना जाता है और जिनके बारे में ये माना जाता है कि वो कट्टरपंथी विचारों के समर्थक थे और इस्लाम की शुद्धता पर उनका विशेष बल था और इस्लाम को विभिन्न धर्मों के प्रभाव से बचाने का प्रयास वो हमेशा करते रहे। यहाँ तक कि अकबर की जो एक उदारवादी धार्मिक संश्लेषणात्मक नीति थी उसके भी वो विरोधी माने जाते हैं। ये वहदत अल वजूद का भी विरोध करते थे और माना यह गया कि इनका मुगल दरबार से भी संबंध था और इनके प्रभाव में बहुत सारे कट्टरपंथी लोग आए
यह भी माना जाता है कि बाद में औरंगजेब भी नक्शबंदी परंपरा को अपना लिया था। तो इस प्रकार से ये जो नक्शबंदी संप्रदाय है या नक्शबंदी सिलसिला है, इसका भी एक महत्वपूर्ण रोल सूफी जुल्म में भारत में देखा गया है। नक्शबंदी परंपरा के कुछ संतों ने उदार दृष्टिकोण भी प्रस्तुत किया, जैसे शाह वलीउल्लाह देहलवी। इन्होंने वजूदिया और शहूदिया की जो परंपरा थी उसके बीच में सामंजस्य स्थापित करने का भी प्रयास किया, और उनके पत्रों से यह भी जानकारी मिलती है कि मुगल साम्राज्य के पतन के जो कारण थे, जिसको उन्होंने समझा था, उसको भी दर्शाने का उन्होंने प्रयास किया था। अपने पत्रों, जिसको मकतूबात कहा जाता है, के द्वारा मुस्लिम समाज में जो ह्रास हो रहा था उसको रोकने के उपाय को भी उन्होंने बताया था। हालांकि इनका राजनीतिक प्रभाव उतना नहीं रहा, लेकिन धार्मिक प्रभाव रहा और इनके विचारों को बहुत सारे लोगों ने अपनाया और इनके विचारों को आगे भी कुछ संतों ने बढ़ाया था, जैसे ख्वाजा मीर दर्द, फिर मजहर जाने जहां, ये भी सूफी संत थे जो इनके विचारों को अपनाते थे। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि बाद में जो वहाबी आंदोलन हुआ, उस वहाबी आंदोलन की पृष्ठभूमि इसी संप्रदाय के द्वारा या इन्हीं संतों के द्वारा रखी गई थी। तो हम कह सकते हैं कि इसका भी एक महत्वपूर्ण प्रभाव भारत के धार्मिक और सामाजिक पृष्ठभूमि पर पड़ा था। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगे तो आप इसको देखें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में इस सूफी संप्रदाय से जुड़ी हुई जो कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको लेकर आऊँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ अ न्यू वीडियो।